जब माँ को ये बात पता चली तो कुछ ही देर बाद उस माँ ने, यानी कि लड़के की माँ ने, किशोरी की माँ ने उस छोटे से बच्चे को, जो अभी-अभी पैदा हुआ था, उस बच्चे को एक कपड़े में लपेटा और ले जाकर इमरजेंसी के सामने एक नाली में डाला। मैं हूँ मोनिका आर्य। नवजात शिशुओं को बचाने की इस मुहिम पालोना में आपका एक बार फिर स्वागत को लेकर चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जिले महाराजगंज, यहाँ के जिला अस्पताल में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। एक अविवाहित किशोरी अपनी मां के साथ जिला अस्पताल पहुंची। उसे पेट के दर्द की शिकायत में जाकर उस किशोरी ने एक नवजात शिशु को जन्म दिया। जब मां को ये बात पता चली तो कुछ ही देर बाद उस मां ने, यानी कि लड़के की मां ने, किशोरी की मां ने उस छोटे से बच्चे को, जो अभी भी पैदा हुआ था, उस बच्चे को एक कपड़े में लपेटा और ले जाकर इमरजेंसी के सामने एक नाली में डाला। वहाँ पर जो लोग थे, जैसे कुछ और भी अटेंडेंट्स रहे होंगे जो दूसरे मरीजों के साथ आए होंगे, उन्होंने उस महिला को ऐसा करते देख लिया। तुरंत सब पैनिक में आ गए। उन्होंने भागे वो लोग और भागकर उस बच्चे को उस नाली में से निकाल लिया। तो इस तरह से उस बच्चे की जान तो बच गई, लेकिन बच्चे की स्थिति बड़ी क्रिटिकल बनी हुई है। बच्चे को एसएनसीयू में एडमिट करवा दिया गया है। उसकी जिंदगी खतरे में है। हालांकि अच्छी बात यह है कि वो अब सुरक्षित हाथों में है और उसका इलाज चल रहा है। इस घटना की सूचना पुलिस को जब दी गई और उन्होंने जब जांच पड़ताल की तो किशोरी ने बताया कि उसके जो संबंध है अपने ही एक रिश्तेदार से बन गए थे, जिससे वह गर्भवती हुई। उसने यह भी कहा कि वह उस व्यक्ति पर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती है जो इस बच्चे का पिता है। स्थानीय खबरों के मुताबिक वह लड़का भी कम उम्र का है, यानी कि किशोर है। उधर अस्पताल प्रशासन की सूचना पर जब पुलिस वहां पर पहुंची और उसने सब जांच पड़ताल की, लेकिन पुलिस ने किसी भी तरह का कोई केस दर्ज नहीं किया। सिंदुरिया थाना अध्यक्ष राजकुमार सिंह ने बताया कि अभी तक कोई तहरीर नहीं मिली है, जिसकी वजह से हम इसमें अभी तक कोई केस दर्ज नहीं कर पाए हैं। लेकिन मैं उन्हें कहना चाहती हूँ कि वो कोई तहरीर मिलने का इंतजार न करे, बल्कि स्वयं इस मामले में BNS 93 और जेजे एक्ट के सेक्शन 75 के तहत केस दर्ज करें। इस घटना से अस्पताल परिसर में सनसनी फैल गई। समाज में ये सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए एक व्यक्ति के स्तर पर, एक समाज के स्तर पर और सरकार के स्तर पर क्या-क्या किया जा सकता है या किया जाना। लड़की और इसकी माँ ये बात जानती होती कि किसी भी परिस्थिति रही हो, कैसी भी परिस्थिति रही हो, अगर वो अनभिज्ञ माँ बन गई है तो वो अपने जिले की चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में जाकर बच्चे को सुरक्षित सरकार को सौंप सकती है। तो शायद वो ये कदम ना उठाती, वो एक नवजात शिशु की जिंदगी को खतरे में नहीं डालती और ना ही एक ऐसा अपराध खुद कर बैठती जो कि अटेम्प्ट टू मर्डर की श्रेणी का अपराध। ये जानकारी उनको होनी चाहिए थी, ये जानकारी को भी होनी चाहिए थी कि अगर कोई वल्नरेबल फैमिली इस तरह से उनके पास आती है तो उनके पास क्या-क्या विकल्प है। वो चाहते तो उस फैमिली वेलफेयर कमेटी है, जो डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट है, उनसे कनेक्ट करवा सकते थे अगर ये जानकारी हॉस्पिटल के पास में होती। मगर अफसोस कि ना तो आम लोगों को इसकी कोई जानकारी होती है, ना ही हॉस्पिटल्स को इसकी जानकारी होती है। यही वजह है कि अनेकों नवजात शिशु, सैकड़ों नवजात शिशु हर साल भारत में दम तोड़ देते हैं इसी तरह की स्थितियों में जन्म लेने के कारण। नवजात को नाली में डालना ये केवल कानून की दृष्टि में ही अपराध नहीं है, बल्कि मानवता की दृष्टि से भी एक गंभीर अपराध है। अब समय है कि हम अपनी चुप्पी तोड़ें इस अपराध पर। नवजात शिशु की, उनके अधिकारों की और उनकी डिग्निटी की सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इसे सुनिश्चित करने के लिए हमें अपने कानून को तो मजबूत बनाना ही होगा, लेकिन साथ ही साथ अवेयरनेस भी करनी होगी ताकि लोगों को सेफ सरेंडर के जो विकल्प है उनके बारे में पता चले। आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप यहाँ तक भी आ गए हैं जब मैं ये बात कह रही हूँ, तो मेरा आपसे भी ये आग्रह है कि प्लीज इस वीडियो को आप अपने सर्कल में जरूर शेयर करें, क्योंकि हमें नहीं पता है कि हमारा एक शेयर कितने नवजात शिशुओं की जिंदगी बचा सकता है। आपके माध्यम से जब ये जानकारी आपके सर्कल तक पहुंचेगी तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं किसी नवजात शिशु का जीवन अवश्य बचेगा। अब इसके साथ मैं एक अपील आपसे और करना चाहूंगी कि अगर अभी तक आपने पालोना के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब जरूर कर ले और वहां पर जो एक बेल आइकन होगा उसे जरूर दबा दें। इसी के साथ अब मैं आपसे इजाजत लेती हूँ। नमस्कार।